इसमें आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मौजूदा टाइम में बढ़ा हुआ बीपी यानी हाइपर टेंशन के जो मरीज हैं लगातार बढ़ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि अब चाहे बुजुर्ग हो या नौजवान हो उनको ये समस्या नजर आ रही है। इन्हीं तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आफ्ताब हुसैन अंसारी साहब, जो कि आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रामा सेंटर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वह एमडी मेडिसिन हैं, तो जाहिर है कि कई सारी चीजें उनसे हम डिस्कशन करेंगे हाइपरटेंशन को लेकर, यानी बढ़े हुए बीपी को लेकर किस तरह से बचाव कर सकते हैं और तमाम चीजें। तो मैं सीधे तौर पे आपसे मुखातिब होना चाहता हूं कि हाइपरटेंशन है क्या, अगर आम जुबान में लोग समझना चाहें। अगर नसों में बहने वाले खून का बहाव, खून के बहाव का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लक्षण आ जाते हैं। ज़्यादा मतलब 140/90 से अगर ज़्यादा हो जाता है खून का बहाव, खून के बहाव का प्रेशर, तो इसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। दूसरी चीज, जब कोई भी चीज होती है तो उसके डिफरेंस प्रकार होते हैं। क्या हाइपरटेंशन के भी कई प्रकार हैं? जी हाँ, हाइपरटेंशन 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार जो होता है जिसका कारण पता नहीं होता है कि लोगों में हो गया है, ज़्यादातर लोगों को वही होता है। हमारी पॉपुलेशन में लगभग 80% लोगों में जो हाइपरटेंशन मिलता है, वो हाइपरटेंशन जो होता है प्रथम प्रकार का होता है, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, जिसे इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। दूसरी प्रकार का हाइपरटेंशन वो बीमारियों से संबंधित होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे किडनी डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें, जो हाइपरथायराइडिज्म में है उनमें पेशेंट में, या कोई हार्ट डिजीज है, या कुछ डिजीज होती हैं जिसे फ्यूक्रोमोसाइटोमा बोलते हैं। इन डिजीजेस में कारण पता होता है और इन बीमारियों की वजह से हाइपरटेंशन होता है, इसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। आपने दोनों प्रकार बताए। मैं इसके बाद जब आगे बढ़ता हूँ, कोई भी चीज जब होती है तो कोई ना कोई लक्षण छोड़ के जाती है, रीजन जैसे बोलते हैं। तो क्या लक्षण होते हैं, अगर शुरुआती लक्षण हम समझना चाहें हाइपरटेंशन के? जनरली लोगों को हाइपरटेंशन पता नहीं होता है, लेकिन उनके जो लक्षण होते हैं वो लक्षण होते हैं चिड़चिड़ापन लगना, सर में लगातार दर्द होते रहना, और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होना, दिल का बार बार तेजी से धड़कना, कुछ लोगों के सीने में भी जकड़न लगने महसूस हो सकती है, और चक्कर आना। ये लक्षण हो सकते हैं हाई बीपी के। अगर ये लक्षण है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं। हमने बीमारी की बात कर ली, कारण की बात कर ली, अब निवारण पे आएंगे। रीजन भी आपने बीच में बता दिए, तो निवारण क्या है, किस तरह से इलाज हो पाता है और क्या क्या एहतियात, खासतौर से जिसको सावधानी बोलते हैं, वो बरतना चाहिए? हमें ये इलाज को हमने 2 भागों में बांटा है। एक भाग है कि हमें जो इलाज करना है, एक्चुअली हाइपरटेंशन एक लाइफस्टाइल डिजीज है, मतलब जिंदगी से जो आप जी रहे हो उसमें बदलाव करके हाइपरटेंशन की काफ़ी हद तक रोकथाम की जा सकती है। तो एक तरीका होता है कि अपने जो जीने का स्टाइल है उसे बदल दिया जाए। जैसे आप चलते फिरते नहीं है तो चलिए, हर दिन कम से कम 30 मिनट आपको तेज कदमों से चलना है, जिसे हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। तेज कदमों से चलना है, अब नमक कम खाना है, और एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपनी जो डाइट है वो हाई फाइबर डाइट, ये सब्जियां, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। और दूसरा है कि दवाइयों के द्वारा, अगर किसी को बीपी की दिक्कत बार बार हो रही है और उसका बीपी लगातार बढ़ा हुआ आ रहा है, तो उसे अपने डॉक्टर से मिलकर दवाइयाँ लेनी चाहिए। और दवाइयाँ जो हैं, अगर डॉक्टर बोले दवाइयाँ कंटिन्यू लेनी है, लगातार लेनी है, तो आपको लगातार लेनी है। आपको दवाइयाँ अपने आप अपनी मर्जी से छोड़ना नहीं है। और जब भी दवाइयाँ आपको चेंज करना हो, या आपका बीपी लो हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रहा है, अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करें। उसके बाद दवाइयाँ चेंज करें, या जैसा भी करना है, दवाइयाँ कम करना, उसके बाद। एक सवाल बहुत जनता में से आता है, मैं पूछता हूँ, क्या जिसको बीपी एक बार हो जाए उसकी दवाई पूरी जिंदगी कंटिन्यू चलती रहती है? जी, बहुत सारे रीज़न है इसके। जैसे प्राइमरी हाइपरटेंशन, जैसे मैंने बताया 80% लोगों में, तो 80% लोगों में क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों में अगर एक बार हो गया तो उसकी मेडिसिन जो है चलती रहती है, और सिंपल मेडिसिन होती है। एक मेडिसिन से ही कंट्रोल में रहते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है, जिनका कारण होता है, जैसे हाइपरथायराइडिज्म है,
तो हाइपरथायराइडिज्म में और भी बीमारियां हैं, अगर उन बीमारियों को ठीक किया जाए तो हाइपरटेंशन अपने आप ठीक हो जाता है। हाइपरटेंशन मैं काफी में बस जानना चाहता हूँ, एक मैसेज चाहता हूँ, एक पैगाम चाहता हूँ लोगों को, जो कि हाइपरटेंशन को, ताकि खासतौर से युवा वर्ग को, क्योंकि वो भी इससे ग्रस्त लगातार हो रहा है। युवा वर्ग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुद युवा हूँ, तो मैं आपसे ये अपील करूँगा कि रेगुलर एक्सरसाइज करें और अपनी लाइफ को एक जगह सेडेंटरी ना बनाएं, अपनी लाइफ को एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें, अपने जो है जंक फूड को अवॉइड करें डाइट में से, और खाने में हेल्दी डाइट खाएं, हाई फाइबर डाइट खाएं, और अगर बीपी आपका थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है तो कम नमक का सेवन करके उसको कंट्रोल करें। कुल मिलाकर हिट रहें और फिट रहें। जी, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दुआएं बहुत सारी।